महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, यह जीवन का आधार है। इसमें धर्म, कर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाली कहानियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत गाथा की पहली कड़ी। कहानी तब शुरू होती है जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा। राजा अपने कर्तव्यों को भूल गए और पाप बढ़ता गया। तब पृथ्वी माता देवताओं के पास गईं और उनसे सहायता मांगी। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने वादा किया कि वह स्वयं और उनके अंश धरती पर अवतार लेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कुरुवंश की कहानी राजा शांतनु से शुरू होती है। शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे और एक दिन गंगा नदी के किनारे शिकार कर रहे थे। तभी उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। वह स्त्री गंगा देवी थी। राजा शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्त रखी कि राजा कभी भी उनके कार्यों पर सवाल नहीं करेंगे। राजा ने यह शर्त मान ली और दोनों का विवाह हो गया। गंगा और राजा शांतनु का विवाह तो हो गया, लेकिन गंगा देवी ने हर बार अपने नवजात बच्चों को नदी में बहा दिया। राजा शांतनु ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ नहीं कहा। जब 8वें पुत्र की बारी आई तो राजा से सहन नहीं हुआ। उन्होंने गंगा से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गंगा ने बताया कि यह सभी देवता थे जिन्हें श्राप मिला था। 8वां पुत्र ही कुरुवंश का वारिस बना और उनका नाम देवव्रत रखा गया। गंगा ने देवव्रत को स्वर्गीय शिक्षा दी। उन्होंने परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी और वेदों का अध्ययन किया। बड़े होकर देवव्रत महान योद्धा और धर्मनिष्ठ व्यक्ति बने। जब देवव्रत युवा हुए तो गंगा उन्हें हस्तिनापुर छोड़कर चली गईं। देवव्रत अब हस्तिनापुर के युवराज बने और कुरुवंश के आदर्श उत्तराधिकारी माने गए। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब राजा शांतनु ने सत्यवती नामक स्त्री से विवाह करने का निर्णय लिया। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी। सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए शर्त रखी कि उनके पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। पिता के सुख के लिए देवव्रत ने राजगद्दी का त्याग कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। इस महान त्याग के कारण देवव्रत को भीष्म कहा गया। भीष्म की यह प्रतिज्ञा हस्तिनापुर के लिए तो वरदान साबित हुई, लेकिन यह प्रतिज्ञा ही महाभारत के युद्ध का कारण बनी। तो यह थी महाभारत की शुरुआत की कहानी। राजा शांतनु का प्रेम, गंगा देवी का त्याग और भीष्म की प्रतिज्ञा। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अगले भाग में जानेंगे कैसे पांडव और कौरवों का जन्म हुआ और उनकी कहानी कैसे आगे बढ़ी। महाभारत के अगले भाग के लिए जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।